बोलिए करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन को बहुत ही प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई ने अपना व्यापार बंद कर घर आए तो देखा बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई ने खाना खाने बैठे और अपनी बहन को भी खाने के लिए बुलाया, लेकिन बहन ने बताया कि उसने आज करवा चौथ का निर्जल व्रत किया है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही और अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा तो अभी निकला नहीं है, इसलिए वह भूख से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चालनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने में वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी खुशी सीढ़ियाँ पर चढ़कर चंद्रमा को अर्घ दे लेती है और उसे अर्घ देकर खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा खाती है तो उसके बाल निकल आ जाता है और तीसरे टुकड़ा जब मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। वह बौखला जाती है। अपनी भाभियों को उसे सब सच्चाई से अवगत कराती है। उससे साथ में ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उसे नाराज हो गए और उन्हें ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि पति का अंतिम संस्कार होने नहीं देगी और उसे सतीत्व से उसे पूर्व जन्म दिलाएगी। वह उसे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसे देखभाल करती है, उसके ऊपर सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियों से करवा चौथ व्रत रखती है। तब जब सभी भाभियों का आशीर्वाद लेने जाती है तो प्रत्येक भाभी ने यम सुई ले लो, पिय सुई ले लो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी ने अगली भाभी को आग्रह करने के लिए कह के चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर भाभी का नंबर आया तो करवा उसे भी यह बात बोलती है। यह तब भाभी बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा व्रत टूटा है, अतः उस भाभी की पत्नी में शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह अंतिम आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे न छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। जब सबसे अंत में छोटी भाभी जाती है तब करवा उसे भी सुहागन बनाने की आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और उसे सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी ने उसे छुड़ाते हुए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है उसे। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है
उसे अपनी छोटी अंगुली से चीरकर उसे अमृत के अपने उसके पति के मुंह में डाल देती है। अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपने सुहाग वापस मिल गया। श्री गणेश श्री गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा सब सुहागन को मिले। बोलिए करवा चौथ माता की जय।